क्योंकि पेट की आग आप बुझाते हैं, आप खाना पहुंचाते हैं। खाना तो छोड़िए, मेरे बच्चे यदि दूध भी पीते हैं तो वो भी किसान के घर से आता है। वो किसान के घर से शहर तक पहुंचता है, वो वहां तक ले जाता है। कितनी कड़ियां जुड़ती है तब मेरे बच्चे उसको पीते हैं। और हम कहते हैं कि किसान जो है यहाँ आकर के आतंकवाद फैला रहा है, मीडिया गलत तरीके से प्रचारित कर रही है। आप लोग कतई भी ना भटके और आपके आंदोलन को मीडिया ऐसे ऐसे टटपंजियों को बिठा रही है डिबेट में, जिन गधों को यह नहीं पता कि अनाज कितना किलो जो है कितने बीघे जमीन में डाला जा सकता है और कितने दिन में जो है एक फसल तैयार होके आती है। अरे 90 दिन कम से कम एक फसल को तैयार होने में लगते हैं और वो कह रहा है कि 2 महीने में धान आ जाता है घर पे। और नेशनल डिबेट में बैठकर वो गधा कह रहा है, जिसको पात्रा सात्रा पता नहीं क्या कहते हैं, पीछे लगा है उसके। हाँ शायद यही होगा। दल्ला है। नहीं हुई पुई पात्रा उसका नाम दिया था। खैर न जाने क्या बकता रहता है, उसकी आधी बात समझ आती है। नहीं समझ गया। और जब देखो मानवता के खिलाफ बोलता है और उसको जो है सारे डिबेट वाले लेकर बैठ जाते हैं। अरे ऐसे गधों को तुम लेकर बैठे हो जिन्हें ये नहीं पता कि चने का खेत में कितना ऊंचाई होती है और गेहूं का खेत की कितनी लंबाई होती है। उन लोगों को आप जो डिबेट में बिठा रहे हो, किसानों को सच्चे लोगों को बिठाओ ना, जो पता है कि जिस सर्दी में जब लोग सोकर उठते हैं तो वो खेत में पानी देकर आ चुका होता है। जब लोग सोकर उठते हैं, अंगड़ाई जम्भाई भर रहे होते हैं, तो वो आधी फसल काट के घर में आ चुका होता है। ये कौन बताएगा उनको? ये कौन सिखाएगा उनको? वो लोग तो घरों में बैठे हैं, उनकी टेबल में 50 खाने सज रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं, तीनों काले कानूनों को कह रहे हैं कि इन लोगों को जो विपक्ष भटका रहा है। अरे ये लोग जो तुम्हें रोटी पहुंचा रहे हैं, खुद रोटी खाते हैं, इनमें समझ नहीं है। हर जगह विपक्ष को ले रहे हो, हर जगह विपक्ष को शामिल कर रहे हो। यहाँ कौन विपक्ष के लोग बैठे हैं बताएं? कितने लोग हैं यहाँ विपक्ष के बैठे हैं? अरे लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन ही विपक्ष होता है। विपक्ष में पार्टियां कभी नहीं होती हैं, अंदरूनी मिली हुई होती हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाती है, रोटी बेटी का संबंध रखती है। विपक्ष केवल आंदोलन होते हैं, विरोध होते हैं और इस तरह की मांगे होती हैं। जब जब आम जनता के खिलाफ में कानून बनते हैं, तब तब आम जनता उठ करके उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती है, सड़कों पर उतरती है। यही विपक्ष होता है। उन गधों को लग रहा है कि विपक्ष कोई पार्टी है। अरे हम विपक्ष हैं, हम करते हैं ऐसे काले कानून का विरोध, और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक आप लोग इनको वापस नहीं लेंगे, तब तक विश्वास नहीं दिलाते कि आपके ये कानून किसानों के पक्ष में जाते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी के सारे नेताओं के, बीजेपी के सारे अंधभक्तों को ये बात समझ में आ गई कि भाई ये तीनों कानून जो है किसानों के फायदे के हैं। ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा गुप्त फायदा है कि किसानों को समझ में आया और इन सबको समझ में आ गया। ना हमें समझ में आ रहा, ना किसानों को समझ में आ रहा, लेकिन इनके भक्तों को सबको समझ में आ रहा है कि भाई किसानों का बहुत बड़ा फायदा होने वाला। यदि फायदा होने वाला तो गुप्त तरीके से क्यों कर रहे हो भैया? खुल के करो ना, हमें समझ में आए, हमें विश्वास में लो कि वास्तव में भी हमारा फायदा होने जा रहा है और उस फायदे के लिए हम आपके साथ सहमति जताएं। लेकिन आप ऐसा करने की बजाय आप गुप्त तरीके से बता रहे हो कि हमारा फायदा कर रहे हो, लेकिन अंदरूनी आप कर रहे हो क्या? अपने 4 बाप अपने बिठा रखे, टाटा बिरला अडानी अंबानी, और उनके हाथ में पूरी देश की संपत्ति दे के रख दी है। अरे जो रेल तुमने बनाई नहीं, तुम्हारे बाप की नहीं, उसको तुम कैसे बेच सकते हो? हाँ, जो स्टेशन तुमने बनाया नहीं, वो स्टेशन तुम कैसे बेच सकते हो? अगर आप चाहते हो कि भी प्राइवेटाइजेशन से आपको फायदा होगा, देश को फायदा होगा, तो वो बनाए अपनी रेल, बिछाए अपनी पटरी, चलाए अपनी ट्रेन, हम उसमें बैठने तैयार हैं और दिखाएं कि देखिए प्राइवेट इतना दे रहा है और सरकारी से नुकसान हो रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई ये नुकसान दे रहा है इसलिए हम जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। अरे काय का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो भाई? प्राइवेटाइजेशन तुम्हारे बाप दादाओं ने अगर कुछ बनाया हो तो बताओ। अरे यहाँ देश के अंदर जितने भी यहाँ शासक हुए, उन्होंने तुम्हें इंडिया गेट दिया, डालमिया ग्रुप को तुमने इंडिया गेट भेज दिया और वहां से भाषण दे। तो मित्रों, भाइयों बहनों, अरे भैया जो तुमने बनाया नहीं, जो तुमने बनाया नहीं वो तुम बेच खाए और कह रहे हो कि मेरा देश बदल रहा है। कैसे बदल रहा है भाई? जो किसान खेतों में काम करके रात को आराम करता था, आज उसको तुमने सड़कों पर ला दिया।
जो जय जवान जय किसान का नारा देश में गूंजता था, बाहर विदेशों में जाकर के इस नारे से पहचान होती थी, आज उसको आमने सामने अड़ा दिया आपने। बेटा सामने लठ लेकर खड़ा है और पिता झंडा लेकर सामने दया की भीख मांग रहा है। ये तुम्हारा देश बदल रहा है। ऐसा देश बदलोगे जहाँ पर के 90-90 साल की बुजुर्ग महिलाएं अपने बच्चों को लेकर के अपनी लाठी के सहारे लेकर के इस आंदोलनों में आकर के बैठ रही हैं। तुम्हारी यहाँ की शर्म का पानी मर गया। तुम्हारा शर्म का पानी इसलिए मर गया क्योंकि तुमने बच्चे पैदा नहीं किए, तुमने बीवियों से शादी की, छोड़ छोड़ के भाग गए नालायक। क्योंकि तुम क्या जानो, किसकी घटी ना कभी भी भाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसने बच्चे पैदा किए वो बच्चों की कदर जानता है, उनका दर्द जानता है। तुमने रणुए भड़ुओं को वहां बिठा दिया, कमीनों को। आज वो तुम्हारी कदर नहीं जान रहे, वो तुम्हारे साथ आज वो क्यों नहीं जान रहे? क्योंकि जब हम एक किसान जो पैदावार करता है, एक किसान धरती की छाती फाड़कर उसके अंदर बीज डालता है और उस बीज से रात दिन उसकी बच्चे से ज्यादा देखभाल करता है, उसको पालता है, उसको बड़ा करता है, उसको देखता है कि बड़ा होते होते, और वो खुले आसमान के नीचे छोड़ देता है अपनी छाती की सारी कमाई लगा करके। अपनी कमाई सारी बीज के रूप में, पानी के रूप में, कीटनाशक के रूप में सब उस पर छिड़क देता है, सब लगा देता है और खुले में छोड़ करके सोचो कि उसको कैसे नींद आती होगी। अगर किसी अमीर का 100 रुपया भी गिर जाए तो बिलक उठेगा, बिल बिला जाएगा और भागेगा सड़क पर उठाने के लिए। लेकिन देखो किसान की हिम्मत, अपनी सारी जिंदगी की पूंजी हर बार फसल पे लगा लगा करके दांव खेलता है और फिर भी सुकून से जाकर के घर में सो जाता है। उसकी हिम्मत देख। समय कम है। आज सुबह से मैं 7 बजे से चल रही हूँ, लगातार रास्ते भटक भटक के यहाँ इसलिए पहुंची, और सुबह से मुझे खाना क्या, मैं पानी भी यहाँ आकर के पिया है मैंने। मैं कल ही कह चुकी थी, कल जिला अधिकारी का शाम को फोन आया, कम से कम उन्होंने 30 मिनट मेरे से बात की और मुझे समझाने की कोशिश की कि निर्देश मान जाओ, निर्देश आप मत जाओ, अगर आप जाओगी तो मुझे आपको अरेस्ट कराना पड़ेगा। आखिर में उन्होंने समझाकर ये बात कही, तो मैंने कहा सर आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। आप चाहते मुझे अरेस्ट करें, कर लीजिए, लेकिन मेरा उद्देश्य यह था कि मैं यहाँ अरेस्टिंग, मैं अपना यहाँ पर इनको अरेस्ट ना होने दूं, क्योंकि मैं आप लोगों से मिलना चाहती थी। अगर मैं वहां रुक जाती तो शायद मैं आप लोगों के बीच में आज ये बात ना कह पाती, पर मैं यहाँ आना चाहती थी। और मैं अब ये नहीं यहाँ से जाऊंगी तो मैं लौट कर नहीं आऊंगी, मैं कल फिर आऊंगी, मैं परसों फिर आऊंगी। हो सकता है कि फिर मैं यही रुकूं जब तक के हमारे आंदोलन को कोई सही तरीके से जवाब ना मिले और हमारी मांगे पूरी ना हो। आप ये समझ लीजिए